नीति वचन 4 अध्याय जीवन का सच्चा मार्ग। नीति वचन का चौथा अध्याय हमें एक पिता की ओर से अपने बच्चों के लिए दी गई आत्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान को देता है। यहां सुलेमान अपने अनुभवों और अपने पिता दाऊद से मिली शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए बताता है कि सच्चा खजाना ज्ञान और समझ है, ना कि दुनिया की धन और दौलत। संसार में लोग धन, शक्ति और पद की खोज करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जीवन की सफलता और आशीष का आधार केवल परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए सुलेमान पहले और दूसरे पद में कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ना। सुलेमान अपनी संतान को उस ज्ञान की बुलाहट दे रहा है कि तुम अपने आप को उस ज्ञान की ओर आकर्षित करो। सुलेमान इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को सुनो, ध्यान से सुनो और समझ प्राप्त करो। अर्थात एक पिता की गहरी पुकार है जो ज्ञान की ओर ले जा रही है। माता पिता का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व केवल बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करना नहीं, जैसा कि आज के वर्तमान दौर में हम देखते हैं, बल्कि उन्हें आत्मिक मूल्यों और परमेश्वर का भय सिखाना है। पद 7 में सुलेमान कहता है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। यहां ज्ञान की प्रधानता को व्यक्त कर रहा है सुलेमान, और इसलिए वो कहता है ज्ञान मुख्य बात है, इसलिए ज्ञान को प्राप्त कर। दुनिया की दौलत, शोहरत तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वचन कहता है कि तू उस ज्ञान को प्राप्त करने में निरंतर लगा रहे। ज्ञान ना केवल जीवन का मार्गदर्शन करता है, बल्कि वह सम्मान, आशीष और शोभा भी देता है। जैसे मुकुट राजा के सिर पर शोभा देता है, वैसे ही परमेश्वर का ज्ञान किसी भी इंसान को ऊंचा उठाता है। संसार में दौलत खो सकती है, मित्र बदल सकते हैं, पद छिन सकता है, पर ज्ञान और समझ कभी नष्ट नहीं होता और ना कोई इसे चुरा सकता है। आगे सुलेमान अपने 18वें पद में कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। सुलेमान यहां एक अद्भुत तुलना करता है धर्मियों और दुष्टों के मार्ग से, और इसलिए वो कहता है धर्मियों का मार्ग भोर के उजाले के समान है, जो पूरा दिन चढ़ते चढ़ते उजियाला हो जाता है, परंतु दुष्टों का मार्ग अंधकार है, वे नहीं जानते कि किससे ठोकर खाएंगे। 19वें पद में लिखता है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते। यह शिक्षा हमें बताती है कि विश्वास का मार्ग धीरे धीरे बढ़ता है। एक विश्वासी तुरंत परिपूर्ण नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलते हुए उसका जीवन और उज्जवल बनता जाता है। इसके विपरीत दुष्टों का मार्ग भले ही शुरू में आसान लगे, लेकिन अंत में वह अंधकार और विनाश की ओर ले जाता है। सुलेमान आगे इन्हीं पदों को लिखते हुए कहता है, पद 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये मन और वचन की रक्षा की बात वो करता है। ये इस अध्याय का, नीति वचन 4 अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण पद है, जिसको हम गोल्डन वर्स भी कह सकते हैं। सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। मनुष्य का मन ही उसके विचारों, इच्छाओं और निर्णयों पर केंद्र है। यदि मन शुद्ध है तो पूरा जीवन शुद्ध होगा। अपनी आंखें आगे देखे और तेरी दृष्टि सीधी रहे। पद 25 में कहता है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ही ओर झुकी रहें। अर्थात सुलेमान यहां उस लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कराना चाहता। वो कहता है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना जीवन में सफलता और आत्मिक स्थिरता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें सीधी रहें। आगे जब हम 26 और 27वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अर्थात सुलेमान इस बात को बताना चाहता है कि तेरे पांव सीधी डगर पर चलें। जो सीधा मार्ग है, जो परमेश्वर का मार्ग है, उस मार्ग की ओर अपने जीवन को तू आगे बढ़ाता चल। नीति वचन 4 अध्याय मुझे और आपको ये सिखाता है कि ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। चाहे आपने दुनिया में कितनी भी दौलत इकट्ठी क्यों ना कर ली हो, अगर ज्ञान नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान को पाने के लिए यत्न से लगा रहना, और इसे पाने के लिए किसी भी प्रकार से तेरा यत्न घटने ना पाए। जब हम 7वें पद में देखते हैं, ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। धर्मियों का मार्ग धीरे धीरे उजियाले की ओर बढ़ता है, और हमारी और आपका जीवन जो है, जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलाते हैं तो हम उस उजियाले की ओर बढ़ते जाते हैं। मन, आंखों और पांव की रक्षा करना एक आत्मिक जीवन की सुरक्षा है। अपने मन को, अपनी आंखों को और अपने पांव को उन बातों की ओर मत उठाना जिस ओर परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाने के लिए मना करता है।
जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के ज्ञान को प्राथमिकता देते मेरे प्रियो, तब हमारा जीवन जो है वो एक ऐसे प्रकाश में मार्ग की ओर जाता है जिससे हम उस प्रकाश से हमारा जीवन भर जाता है और हम अंधकार से सुरक्षित रहते हैं। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन को तैयार करो, प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे तेरे ज्ञान और समझ में बढ़ा, मेरा मन शुद्ध रख, मेरी आंखें तेरी ओर टकटकाए लगाए देखती रहो, मेरे पांव को तेरे मार्ग की ओर स्थिर कर, ताकि मैं तेरे मार्ग की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाऊं, ताकि मेरा जीवन अंधकार में नहीं बल्कि उजाले में चमकने पाए, और इस प्रकार से हम अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करने पाए। इसलिए जैसा कि सुलेमान 4 अध्याय के पहले पद में कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। इसलिए आइए हम अपने जीवन को तैयार करें परमेश्वर के इस वचन की ओर, अपने ध्यान को केंद्रित हुए उस मार्ग में चलें जिस मार्ग में प्रकाश है, जिस मार्ग में उजियाला है, जिस मार्ग में आशीष है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।